हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए आप लोगों के लिए इस वीडियो में। तो देखिए जो है ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सभी जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम से पहले, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन BCG। BCG वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके देखिए लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में आती है। ओके लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन इज BCG की फुल फॉर्म बैसिलस कालमेट गुएरिन होता है। ओके तो ये आपका जो है ट्यूबरकुलोसिस जो आपका डिजीज़ है ना, उसके अगेंस्ट जो है BCG वैक्सीन दिया जाता है, TB के लिए, है ना। तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए BCG वैक्सीन को ना इंटराडर्मल दिया जाता है। कौन से रूट से देते हैं? इंटराडर्मल रूट से दिया जाता है BCG वैक्सीन को, ध्यान रखना है। ओके तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स। देखिए आपके जो ऑटोकॉइड्स पढ़ते हो, अमीन ऑटोकॉइड्स आते हैं आपके, है ना, लिपिड डिराइव होते हैं, और एक आपके पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स होते हैं। ओके तो अमीन ऑटोकॉइड्स में हमारा हिस्टामिन और सीरोटोनिन आता है। अमीन ऑटोकॉइड में कौन सा आता है? हिस्टामिन और सीरोटोनिन। फिर आपके लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स में आपका ल्यूकोट्राइन्स आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर आता है लिपिड डिराइव में। पेप्टाइड ऑटोकॉइड में एंजियोटेंसिन आता है और आपका ब्रेडिकाइनिन, कैलेडिन, ये सब आते हैं। तो आपका पूछा लिपिड डिराइव में नहीं आता, ये बताना। देखिए ल्यूकोट्राइन आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी आता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी आता है। कौन सा नहीं आता? हिस्टामिन नहीं आता। हिस्टामिन और आपका सीरोटोनिन जो होता है ये हमारे अमीन ऑटोकॉइड्स में आते हैं। किस में आते हैं? अमीन ऑटोकॉइड्स में। ओके तो आंसर ऑप्शन सी क्लियर है आपको, है ना। तो ये लिखा भी अमीन ऑटोकॉइड्स में हिस्टामिन और सीरोटोनिन, लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स में प्लाज्मा काइनिन और एंजियोटेंसिन। प्लाज्मा काइनिन में ब्रेडिकाइनिन और कैलेडिन आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो आपने बताना है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन सा है, मतलब इनमें से कौन सा एरोमेटिक अमीनो एसिड में आएगा। देखिए जिसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी वो एरोमेटिक अमीनो एसिड होगा। सिंपल है, एस्पेराजिन, थ्रियोनिन, ग्लूटामिन या टायरोसिन। देखिए एरोमेटिक अमीनो एसिड में हमारे 3 पढ़ते हो, कौन कौन से? फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफन। ओके तो आंसर हो गया आपका टायरोसिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। देखिए मसल रिलैक्सेंट्स जो है ना, उसमें बात हो रही है पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स की। ओके स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स पढ़ते हो आप लोग, उसमें पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स जो आते हैं ना, उसमें आपके आते हैं एक तो डिपोलराइजिंग ब्लोकर आता है, एक नॉन डिपोलराइजिंग ब्लोकर। तो आपसे पूछा जो पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपोलर, इनमें से डिपोलराइजिंग ब्लोकर कौन सा है ना। पेनक्यूरोनियम, पाइपक्यूरोनियम, एट्राक्यूरम तो आपके नॉन डिपोलराइजिंग ब्लोकर में आता है। डिपोलराइजिंग में सक्सामिथोनियम आता है, सक्सनाइकोलिन जो होता है, और डेकामिथोनियम आता है। ये डिपोलराइजिंग ब्लोकर्स में आते हैं, और बाकी के तीनों जो है नॉन डिपोलराइजिंग ब्लोकर के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ओके ऑप्शन सी क्लियर हो गया। नेक्स्ट मीथाडोन हेल्प इन रिकवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग डिपेंडेंस। तो मीथाडोन जो है कौन से टाइप की ड्रग डिपेंडेंस की रिकवरी में हेल्प करेगा। देखिए आपकी जो मॉर्फिन है ना, मॉर्फिन की जो ड्रग डिपेंडेंस है ना, उसके लिए जो ड्रग है आपकी मीथाडोन दी जाएगी। देखिए एक तो पॉइजनिंग में देते हैं, वो अलग है। पॉइजनिंग में तो एंटीडोट दोगे आप, जैसे आपके जो मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो जाएगी तो आप एंटीडोट दोगे, जैसे नलोक्सोन हो गया, है ना। लेकिन ड्रग डिपेंडेंस अलग है, तो ड्रग डिपेंडेंस के लिए मीथाडोन दिया जाएगा। मॉर्फिन की डिपेंडेंस के लिए क्या दोगे? मीथाडोन। ओके ऑप्शन ए क्लियर है आपको। जैसे ग्रुप ऑफ एंजाइम विच कैन हाइड्रोलाइज एस्टर, मतलब हाइड्रोलिसिस करा रही है एंजाइम, एस्टर, ईथर, पेप्टाइड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। तो एस्टर बॉन्ड है, ईथर बॉन्ड है, पेप्टाइड जैसे आपका अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, तो उस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में होता है ना, उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो मतलब कह रहे हैं हाइड्रोलाइज करा रहे हैं इन बॉन्ड्स को। कैसे? बाय एडिंग वाटर। देखिए वाटर को ऐड करके करा रही है हाइड्रोलिसिस। ओके देन ब्रेकिंग द बॉन्ड। देखिए लाइज ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, ऑक्सीडोरेक्टेज। तो ये हमारे हाइड्रोलेज है जो वाटर की प्रेजेंस में बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ओके लाइज भी बॉन्ड ब्रेक करते हैं, बट ये वाटर की प्रेजेंस में नहीं करते। ट्रांसफरेज क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे किसी भी ग्रुप को, जैसे कि अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे, अमीनो ट्रांसफरेज, है ना। या फिर जैसे आपका हेक्सोकाइनेज
हेक्सोकाइनेज भी पढ़ते हो कि एक टाइप का क्या है, ट्रांसफरेज है, क्योंकि फोस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कराता है। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनता है। ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है, ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फोस्फेट। इसमें फोस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हुआ तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ पर एक्ट करता है। तो हेक्सोकाइनेज टाइप का क्या है, ट्रांसफरेज एंजाइम है। ओके, हाइड्रोलेज हो गया, और ऑक्सीडोरिडक्टेज जो है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटलाइज कराएंगे। तो आंसर ऑप्शन सी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट स्पेसिफिक टू ड्रग हैबिचुएशन। देखिए ड्रग हैबिचुएशन में कौन सा स्पेसिफिक नहीं है। ड्रग हैबिचुएशन मतलब कि हैबिचुअल हो आप लोग उस चीज़ के। देखिए टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज, तो ड्रग की डोज को इंक्रीज करने की टेंडेंसी होगी। जैसे कि भाई जैसे हैबिचुएशन में जैसे कि हम चाय पीते कॉफ़ी पीते हो है ना, जैसे उनकी क्या है आपको हैबिचुअल है, मतलब हमें है ना, मतलब उनके ऊपर हम एडिक्ट तो नहीं है ना, मतलब वो क्या है हमें हैबिचुअल है, हम लोग चाय पीते हैं कॉफ़ी पीते हैं। तो अब उसमें देखिए ऐसा होता है कि भाई आज ही अभी जो आप 1 कप चाय पी रहे हो फिर आप उसको 2 कर दोगे कप, फिर 3 कप कर दोगे, फिर 4 कप, ऐसा थोड़ा ना होता है। टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज हैबिचुएशन में नहीं होता। ओके, तो देखिए नोट पूछा था, नोट तो ऑप्शन ए ही हो गया। ओके, बाकी देखिए हैज़ डिज़ायर टू फॉर ड्रग बट नो कंपल्शन। देखिए डिज़ायर होती है मतलब कि ड्रग की, बट नो कंपल्शन। कंपल्शन है कि भाई हम उसके बिना रह ही नहीं सकते, ऐसा थोड़ा ना होता है, बट डिज़ायर होती है। जैसे जो लोग रेगुलरली चाय पीते होंगे कॉफ़ी पीते होंगे तो मतलब इच्छा होती है कि भाई चाय पीनी है ना, बट ऐसा नहीं है कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते, है ना। नो टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज, तो बिल्कुल सही है कि भाई कोई टेंडेंसी नहीं होती, ड्रग की डोज को इंक्रीज करने की टेंडेंसी नहीं होती हैबिचुएशन में, बिल्कुल सही है। नन और माइल्ड ड्रग विड्रॉल सिम्टम्स इसमें बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, बहुत कम। जैसे कि अभी मान लीजिए कभी जैसे आपने चाय पीते हो नहीं पी किसी दिन, तो हल्का सा आपको जैसे कि हेडेक सा जरूर होगा है ना, बाकी ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा विड्रॉल सिम्टम्स तो इसमें देखने को नहीं मिलते हैबिचुएशन में। ओके, तो इसमें नोट पूछा था, नोट में ऑप्शन ए मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है वेरिसिला वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो वेरिसिला वैक्सीन जो है कौन से डिजीज के प्रिवेंशन के लिए वेरिसिला वैक्सीन दी जाती है। चिकन पॉक्स, सर्वाइकल कैंसर, हेपेटाइटिस ए या ट्यूबरक्लोसिस। तो आपका चिकन पॉक्स जो है ना, चिकन पॉक्स के प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है कौन सा वैक्सीन, वेरिसिला वैक्सीन दिया जाता है, वेरिसिला जूस्टर है ना। जैसे हाउ मेनी कोक्सीजियल वर्टिब्री फ्यूज टू फॉर्म कोकिक्स बोन। तो देखिए कितनी कोक्सीजियल वर्टिब्रीज फ्यूज होती है ना कोकिक्स बोन बनाने के लिए, है ना। देखिए आपकी जो है इसमें कितनी कोक्सीजियल वर्टिब्रीज फ्यूज होती है, तो जो कोक्सीजियल वर्टिब्रीज 4 फ्यूज होती है ना, 4 फ्यूज होकर क्या बनाती है, एक कोकिक्स बोन बना देती है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटिंग ड्रग आर यूज्ड। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटिंग ड्रग मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को जो स्टिमुलेट करेंगी, जैसे आपकी कोलिनर्जिक ड्रग होती है, कोलिनोमिमेटिक ड्रग बोल सकते हो उनको, पैरासिम्पैथेटिक ड्रग बोल सकते हो ना आप, कोलिनर्जिक ड्रग उनकी बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन और हार्ट, तो हार्ट पे क्या कराती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हार्ट के ऊपर क्या देखा था हमने, तो ब्रैडिकार्डिया करा देगा, हार्ट रेट कम करा देगा ब्रैडिकार्डिया, है ना। बाकी सिंपैथेटिक सिस्टम में टैकिकार्डिया होता है, हार्ट का रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन सब कुछ इंक्रीज होता है किसमें, आपका सिंपैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक में एवरीथिंग इज डिक्रीज है ना, ब्रैडिकार्डिया हो जाएगा, हार्ट का रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, कंडक्शन वेलोसिटी सब कुछ डिक्रीज होता है ना। तो आपको जो क्या देखने को मिलेगा, ब्रैडिकार्डिया होगा, कंडक्टिविटी एनहेंस नहीं होती, टैकिकार्डिया नहीं होता, रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ हार्ट रेट शॉर्टन, ऐसा भी नहीं होता, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ब्रैडिकार्डिया देखने को मिलेगा। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटिंग ड्रग्स है जैसे कि आपकी कोलिनर्जिक ड्रग है तो वो क्या कराएंगी, ब्रैडिकार्डिया कराती हैं। ओके, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। जैसे व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। देखिए एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला पूछा, इससे इजी तो क्या ही होगा, है ना। तो क्या होता है, सिंपल SeH3COH होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंजक्टिवल जीरोसिस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है कंजक्टिवल जीरोसिस जो आती है, तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है ना। नाइट ब्लाइंडनेस भी पढ़ते हो, जीरोसिस भी पढ़ते हो, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, है ना। विटामिन ए जो है विजन के लिए रिक्वायर्ड होता है आपका, है ना। विटामिन ए जो है फैट सोल्यूबल विटामिन में ADE के आता है, वाटर सोल्यूबल में आपके विटामिन बी और सी आते हैं। ओके, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कंजक्टिवल जीरोसिस हो जाएगी। ओके, फिर आपका विटामिन B12 साइनोकोबालामिन होता है, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है B12 में, B12 की डेफिशिएंसी से जो है हमारा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, विटामिन के जो है 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होगा, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, हेमरेज हो जाएगा,
डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं विटामिन के डिफिशियंसी से, क्योंकि विटामिन के क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है ना, क्लोटिंग फैक्टर्स के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड, तो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है विटामिन के। ओके, और ये भी आपका फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है विटामिन के। विटामिन सी जो है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन में आता है विटामिन सी, इसको एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कोर्बिक एसिड, है ना, एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। क्या होती है? स्कर्वी डिजीज हो जाती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। और आपको पता है विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है ना, और इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन सी कोलाजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए, आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए भी रिक्वायर्ड होता है विटामिन सी, है ना। तो कोलाजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, और आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए। ओके, तो ये सारी बातें भी याद रखना विटामिन सी के बारे में। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच ड्रग इज डिपॉजिट, ड्रग को डिपॉजिट किया जाता है कहाँ पर? इन द लूज टिश्यू अंडर द स्किन, स्किन के नीचे, विच इज रिचली सप्लाइड बाय नर्व बट इज लेस वस्कुलर। इंट्रावीनस तो डायरेक्टली ब्लड में जाती है ड्रग, इंट्रावीनस में तो जिसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। सबक्यूटेनियस, इंट्राथीकल, इंट्राडर्मल, तो ये आपका सबक्यूटेनियस रूट की बात हो रही है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हेपेटाइटिस बी डोज बिलो ए 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 10 साल से कम का जो बच्चा है उसके लिए हेपेटाइटिस बी का डोज बताना है ना। तो देख लीजिए, तो ये होता है 0.5 ml का डोज देंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, सर व्हाट इज द पेनल्टी फॉर कमर्शियल क्वांटिटी सेल ऑफ ड्रग दैट कोज डिपेंडेंस, जो ड्रग डिपेंडेंस या अब्यूज़ कोज कराती है ना, तो उनकी अगर कमर्शियल क्वांटिटी सेल के लिए पेनल्टी बतानी है ऐसी ड्रग्स के लिए, तो ये ऑप्शन देख लीजिए आप, 4 ऑप्शन। तो इसके लिए बहुत ही आपको ज़्यादा सज़ा होएगी इसमें, तो ना देखिए, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा 10 से 20 साल तक का, विद फाइन ₹1 to 2 लाख हो गया, 1 से 2 लाख रुपए का फाइन, और जो इम्प्रिजनमेंट है वो भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 to 20 ईयर्स का। ओके, तो ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। तो अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर जो है हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। और ये देखिए आप लोग जो मेरी वेबसाइट है pharmamcq.in, वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर जो है मैंने कोर्सेज चलाए हुए हैं, जहाँ पर इस टाइप के ही क्वेश्चन जैसे हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं वैसे ही क्वेश्चन वहाँ पे ही पढ़ते हैं। वहाँ पर आपको साथ साथ में PDF भी मिलती रहती है। ओके, तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं pharmamcq.in। ओके, तो उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके, तो अभी आपका क्वेश्चन क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन BCG का रूट बताना है आप लोगों ने। ओरल है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जो करना। ओके, थैंक यू।